चढ़ गई है रणवीर सिंह के, इसीलिए तो इतने सारे कांड किए जा रहे हैं। ऐसा ही कह रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इतने सारे लोग पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। एग्जैक्टली और मुझे लगता है रणवीर सिंह ने अपनी हमजा वाली डायरी में फरहान अख्तर का नाम लिख लिया है, फिल्म फेडरेशन का नाम लिख लिया है। भाई किस किस को क्या क्या करना है रणवीर सिंह ने सब नोट कर लिया है। पर बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में जो है रणवीर सिंह फंस गए हैं। सारी हेडलाइन जो है रणवीर सिंह के बारे में कि ये बैन होने वाले हैं, क्या होने वाला है इनके साथ 3 साल में, वो ही हम समझाने आ गए आपके पास। क्योंकि कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, जब ये धुरंधर का जो सक्सेस था ये दूर दूर तक हमें दिख नहीं रहा था, नहीं सर पे नहीं चढ़ा था उनके, या फिर आए भी नहीं था। पर मैं तो कहती हूँ बहन जी, ये जल रहे हैं लोग रणवीर सिंह की सक्सेस से। मुझे लगता है जल तो रहे हैं यार, क्योंकि इतना बड़ा सक्सेस बॉलीवुड में बहुत ही कम देखने को मिलता है आजकल के टाइम में, और अगर मिला है तो लोग जलेंगे ही यार। पर देखिए मुझे ऐसा भी लगता है फरहान अख्तर ने सबसे पहले तो रणवीर सिंह, जब उनकी कोई हिट्स नहीं हो रही थी, उन्हें बोला कि तुम डॉन 3 करो, और देखो तिनके का सहारा, आई मीन फरहान अख्तर का सहारा। एग्जैक्टली और फिर जब फरहान अख्तर को लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा कि यार रणवीर सिंह एज डॉन ये क्या आपने लिया है, तो उन्होंने फुल सपोर्ट भी करा कि नहीं यार, जब शाहरुख खान आने वाले थे फिर भी लोगों को क्वेश्चन थे, जब वो अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करने वाले थे फिर भी लोगों के क्वेश्चन थे, पर शाहरुख खान ने भी बढ़िया करा और रणवीर सिंह भी बढ़िया करेंगे। बट यस उसके बाद प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम तो यार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम की रणवीर सिंह के पीछे भागती है, या रणवीर सिंह खुद प्रॉब्लम के पीछे भागते हैं। एक कांड हो तो मैं बताऊं, मतलब पहले अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर बहुत सारी बातें होती थी, उसके बाद में बिना कपड़ों के को लेकर उनके बहुत सारी बातें हुई, जो उन्होंने न्यूड फोटोशूट कराया था। फिर उसके बाद वो नहीं चल रहे हैं इसीलिए, फिर उसके बाद करण कॉफी विद करण में आए तो फिर वहां पर बातें होने लगी, अभी धुरंधर को लेकर बातें हो रही हैं। फिर अब जाकर उन्होंने एक अवार्ड शो में कांतारा जो फिल्म है उसमें ऋषभ शेट्टी की मिमिक्री, उनके कैरेक्टर की मिमिक्री कर दी थी, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और उन्हें मंदिर जाके सॉरी बोलना पड़ा। दैट ही डिड अभी थोड़े दिन पहले ही। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें, कहाँ वो कुछ थोड़ा सा अच्छा करने जाते हैं लेकिन दूसरा जो कांड है वो निकल कर बाहर आ जाता है। तो ये जो इतना कुछ चल रहा है, मैं तो कहती हूँ नजर लग गई इनको, नजर बिल्कुल लग गई। क्योंकि जैसे धुरंधर का सक्सेस हुआ और लोग क्वेश्चन कर रहे थे फरहान अख्तर को, और डॉन कब आएगी जो डिले हो ही जा रही थी, उसको रणवीर सिंह ने छोड़ दिया। क्योंकि भाई उन्होंने देख लिया कि अब मैं डॉन वॉन नहीं करूंगा, अब मैं धुरंधर जैसी ही पिक्चरें करूंगा। और इससे फरहान अख्तर और जो पूरा एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बहुत आहत हो गए, वो बहुत ही अपसेट हो गए कि भाई हमने इतने पैसे लगा दिए ऑलरेडी, 45 करोड़ का एग्जैक्टली 45 करोड़ लग चुके हैं, तो वो भी अब शुरू हो गए मीडिया में पब्लिक के लिए बोलना कि भाई कैसे कर सकते हो आप लोग। और दूसरी चीज कि यहीं पर एक फेडरेशन ने उनके ऊपर बैन भी लगा दिया है कि अब उनके साथ कोई जो उस फेडरेशन से रिलेटेड है या उसके अंदर आता है वो काम नहीं करेगा। तो इतनी ये छोटी मोटी चीज नहीं, आई टेल यू, ये इतनी बड़ी चीज है यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से इतने बड़े एक्टर के साथ ये सारा चीज़ें होना, और ऐसे टाइम पर जब वाकई में हर तरफ उनका नाम हो रहा है, उनकी फिल्म चल रही है और बैन लगना, दैट्स अ वेरी सीरियस इशू। बिल्कुल, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें गलती किसकी है, क्या इसमें फरहान अख्तर की गलती है? क्योंकि एक्चुअली उन्होंने सपोर्ट करा रणवीर सिंह को, पर रणवीर सिंह ने भी जब देखा कि भाई डॉन 3 डिले होती जा रही है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, फिर उन्होंने भी छोड़ दी। तो मतलब इसमें ना फरहान अख्तर सही है मेरे हिसाब से, ना रणवीर सिंह सही है। वो बस ये कि रणवीर सिंह जो है उनका नाम इतना चल रहा है, उनकी पिक्चर इतनी चल रही है, टाइमिंग सही नहीं है एग्जैक्टली। और सबको लग रहा है कि भाई रणवीर सिंह जो इतने बड़े बन रहे हैं, थोड़ा तो नीचे लाओ, इनको डाउन टू अर्थ बनाओ। अभी तो ऊपर आए हैं, मतलब इतने दिनों से नीचे ही चल रहे थे, और अभी तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ी करी है, हमने बड़ा घर लिया। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब जो उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, कि जब फरहान अख्तर ने उनके साथ कोलैब किया या साथ में फिल्म करने का या अनाउंसमेंट किया भी, और लोगों का ट्रोलिंग जो स्टार्ट हुई, तभी भी फरहान अख्तर वाज देयर टू सपोर्ट हिम। लेकिन एक होता है ना कि मन में आ जाना कि हाँ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज डॉन, तो कहीं ना कहीं होता है कि इनसाइड खबरें मिल ही जाती हैं। तो फरहान अख्तर भी, ऐसी रूमर्स है कि फरहान अख्तर भी ऋतिक रोशन के पास घूम के आ चुके थे या उनसे बात धीरे धीरे कर रहे थे, क्योंकि शायद रिप्लेस करना पड़ जाए उनसे। तो वो जो होता है ना कि डाउट में है और क्लियर नहीं है उतना, तो वहाँ उस टाइम पर रणवीर सिंह
बहुत वेट कर रहे थे और वो डाइसीनेस जब देख रहे थे तो उनको भी लगा कि यार क्या चीजें हो रही हैं। और रणवीर सिंह जब कॉफी विद करण गए थे, फिर उन्होंने पूछा करण जौहर ने कि लोग नहीं बिलीव कर पा रहे हैं, उन्हें डाउट है कि आप डॉन प्ले कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो रणवीर सिंह ने यही बोला था कि यार एक चांस दे के देखो, 13 साल से मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक ठाक एक्टिंग कर ली है। उस पॉइंट पे तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब बंदा, और ऐसा नहीं है कि उनकी वो मेहनत नहीं दिखती, आई टेल यू, वो चाहे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, कभी कभी ओवर चीजें कर देते हो, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म है आज तक, जो उनकी फर्स्ट फिल्म थी बैंड बाजा बारात टिल धुरंधर, अगर आप ये एक तो वैरायटी रेंज जो है उनकी वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, और दूसरा विजिबल है ऑन स्क्रीन की ये जो एक्टर है ये काफ़ी मेहनत करता है ऑन हिज रोल्स एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है रणवीर सिंह को नज़र लग गई, ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जितना वो ऊपर जाते जाते कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनके पीछे भाग के आ जाती है कि नहीं भाई रुको ज़रा, सबर करो ऐसी। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या रणवीर सिंह के ऊपर जो ये बैन लगा है 3 साल का, वो सही है या गलत है, या फिर अब जो प्रोफेशनली ये चीज़ें होंगी डॉन 3 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसकी अपडेट्स तो हम आपके पास लेकर आ ही जाएंगे। पर आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि किसकी गलती लग रही है आप लोगों को। यार रणवीर सिंह के पीछे जानबूझकर पूरे के पूरे ये लोग पड़ गए हैं हाथ धोकर क्योंकि जलन हो रही है उनको, वो भी कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।